As you know, we're great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है. जय श्री राम. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. राम. Jai Shri Ram, and I pray for अंबानी की शादी में पहुंचे शाहरुख खान और इस पर गुस्सा गए हमारे प्यारे जैद हामिद साहब, यानी कि वो लाल टोपी. पाकिस्तानियों की तो ठीक से ठुकाई होने वाली है. बंदों ने कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का एक ऐसा दौर आएगा कि जिसके बाद पाकिस्तान के ऐवान मछली बाजार बन जाएंगे. आज देखो मछली बाजार बने हुए हैं कि नहीं. बात तो सही है. शाहरुख खान ने कहा जय श्री राम, तो उसके बाद मैंने भी अपने शो भेजा फ्राई में, फिर इसी तरीके से ग्रीटिंग्स की और लोगों को जय श्री राम बोला. आज जो मोदी और योगी को इख्तियार मिला हुआ है, फिर तुम्हारा ख्याल है वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे? उनकी हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड भारत की बारी नहीं आएगी. अल्लाह पाकिस्तान में सिखाया गया था कि हम तो मुसलमान अफजल हैं, हिंदुओं से भी अफजल हैं, सबसे ज्यादा अफजल हैं. मुझे बता दो, अगर यही करना था, वहां से उनका मॉडल अडॉप्ट करना था, तो हमें अलहदा क्यों किया? कमेंट. जो लोग राम मंदिर जाने में परेशान हो रहे थे, जो दिक्कत कर रहे थे, आज वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और घर वापसी की तरफ इन लोगों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है. सबसे पहले एक मुस्लिम नहीं था. सिर्फ अनंत अंबानी की वेडिंग में ही जय श्री राम नहीं बोला उन्होंने. पीछे कुछ टाइम से वो धीरे धीरे घर वापसी की तरफ कई स्टेप्स लेते थे. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू नहीं बन जाता कि अरे दूसरे धर्म जय श्री राम बोल दिया. माय गॉड. अच्छा, ये कुछ लाल टोपी कुछ इसी तरीके का है. जब से सऊदी अरेबिया में कोड़े पड़े हुए, तब से कुछ ज्यादा लगने लगा. क्या मतलब कोड़े कहाँ मारे गए थे और असर कहाँ हुआ? ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं. डिस्टेंस था दोनों जगहों में यार, फिर भी असर पड़ा. ये क्या लाल टोपी को पाकिस्तान में कुछ इसी तरीके से लिया जाता है कि ये कुछ भी बोले हम उसको डू द पीपल फॉलो है. देखिए, कुछ लोग उन्हें जरूर फॉलो करते होंगे, इसलिए हर एक को कुछ ना कुछ लोग जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा नहीं देखा जाता और ना ही कोई टीवी चैनल वगैरह पे कोई खास उनको देखते हैं. पहले आया करते थे, लेकिन अब नहीं. अब तो लोग उनका मजाक ही बनाते हैं. एस्टैब्लिशमेंट के बंदे भी ये कहलाए जाते थे. एक जमाने में लोग कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोलते हैं उन्हीं का, क्योंकि हर वक्त ये फौज की बातें किया करते हैं. हर वक्त आपने देखा है, कभी कहते हैं कि वो गजवा हिंद करनी है, तो कभी कहते हैं फ्लैग लगा देंगे दिल्ली में जाके, और कभी कुछ इसी किस्म की बातें ये किया करते हैं. लेकिन ये आप इनको एक और शेख रशीद पार्ट 2 समझ सकते हैं. लेकिन शेख रशीद साहब मिनिस्टर भी रहे हैं और उनको काफ़ी लोग सुनते भी हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है. और अब तो और भी ज़्यादा लोग इनके ऊपर हंसने लगे. मैंने खैर जैसे पहले भी कहा था, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से मेरे शो में आने के लिए तैयार हो जाए. मुझे से 20 क्या, मुझे 10 मिनट भी दे दें तो काफ़ी है. लेकिन हर बार उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली, कभी बदतमीजी नहीं की, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे मना कर दिया. और कुछ साल 1.5 साल पहले तो हमने ये भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये और मेजर गौरव साथ आ जाए मेरे शो में. तो हम लोगों ने शरारत में, जब ये जवाब नहीं दे रहे थे और मान नहीं रहे थे, तो हमने ट्विटर पर भी लिख के लगा दिया था कि मेजर गौरव से मैंने परमिशन ली थी कि मैं लिख रही हूँ, तो उन्होंने कहा लिख दें. तो मैंने वहाँ ट्विटर पर भी लिख दिया था ज़्यादा में सबको टैग करके कि जी आप आ जाइए, अगर आपने डिबेट करनी है तो मेजर गौरव के साथ एक बार आ जाइए आप शो में. लेकिन वहां भी इन्होंने जवाब नहीं दिया. तो बहरहाल ये अकेले में बैठ के बात कर लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सामने बैठ के जवाब देने में शायद घबराते हैं. कल जैसे इन्होंने जय श्री राम बोला, उसके बाद तो शांति प्रियो की लंका लग गई सीरियसली. एंड जो गालियां इनको देनी शुरू की हैं उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इधर उधर, मतलब आप मान नहीं सकते हैं कि इस तरीके का हेट, आई थिंक आई हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर शाहरुख खान. क्योंकि शाहरुख खान को मिडिल ईस्ट का चॉकलेटी बॉय माना जाता है. ये हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, बेटे के साथ फोटो खिंचाते हैं कि भाई बेटी को ये हज उम्रा करने लेकर गए हुए हैं. तो कल जो ये हुआ जय श्री राम के साथ जो उन्होंने किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था. वहां पे थोड़ी सी आपको डिटेल्स देना चाहूंगी. पहले चलिए बताती हूँ क्या क्या बोले. आए, स्टेज के ऊपर आए, जय श्री राम का बड़ी जोर से नारा बोला. उसके बाद एकदम पूरा का पूरा क्राउड एनर्जेटिक हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है. उसके बाद ये कहते हैं कि मैं उन 3 देवियों का सम्मान करता हूँ. एक्चुअली ये अंबानी परिवार की जो 3 महिलाएं हैं, जो 3 बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको इक्वेट कर रहे थे कि 3 देवियां जो कि माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और माँ दुर्गा का रूप में हैं. और मैं उन लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ. उन्होंने अंबानी को या जहां से शुरू किया था वहां से एकदम आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया. मतलब मैं ये बोलूँ चाटुकारिता, सॉरी, बट आई सी इट दैट वे, कि किस तरीके से एकदम उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनके ऊपर बटरिंग करने के लिए, बोलते हैं ना हम, मक्खन लगाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए कि आगे भी कोई शो होगा, आगे भी कोई मुंडन सेरेमनी होगी, घर का कोई फंक्शन होगा, तो प्लीज हमें बुलाना नहीं भूलिएगा.
तो उस तरीके से कल इन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जब गालियां पड़नी शुरू हुई कि पैसों में बिक गया है, इसके अगेंस्ट में फतवा जारी करो, इसको क्या बोलते हैं, ये अब मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, इस तरीके की बातें शुरू हो चुकी पूरी की पूरी मीडिया ट्रेंड में। एनीवेज, ये लाल टोपी जो है इनको, ये शाहरुख खान के भी खिलाफ है, ये मोदी के भी खिलाफ है। इनको ये नहीं दिखा सामने एक मुसलमान है, ये मुसलमानों के लिए बहुत कुछ मतलब बोलते हैं कि हम कुस्तुनतुनिया में जाएंगे, जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम हुआ करता था, शायद ये बोलते हैं, मैंने इनका जो कुछ सुना है बोलते हैं वो कुरान में उसका नाम कुस्तुनतुनिया लिखा है, और फिर उसके बाद हमारा गजवा हिंद होगा। अरे गजवा हिंद करोगे तो इंडिया आओगे ना, तो शाहरुख खान से मिल लेना, समझा देना जय श्री राम नहीं बोलना। तो ये वहीं पे बैठ के क्यों बोल रहे हैं? जाहिर है हिंदुस्तान तो जा नहीं सकते, और इनको सिर्फ एतराज करना है जय श्री राम कहने के ऊपर, क्योंकि इनका ख्याल ये कि हमने एक अलग कंट्री बना ली है और उसके बाद हमें बिल्कुल से अलग हो जाना चाहिए। ना हमें कोई फेस्टिवल मनाना चाहिए किसी और रिलीजन का, ना हमें कोई ग्रीटिंग्स करनी चाहिए किसी और रिलीजन के जैसी। तो ये उसी माइंडसेट के हैं, शायद इसी वजह से ये इस किस्म के एतराज कर रहे हैं। वैसे आपके ख्याल से इस ऑब्जेक्शन से शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और ना ही उन लोगों को जो अम्बानी फैमिली के लोग खड़े थे, या कोई किसी भी हिंदुस्तानी, इवन पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, तो इंडियंस को क्या फर्क पड़ेगा इनकी बात से? अच्छा, ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं? पता नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ। अच्छा, मतलब मुझे बैठ ही लगा जाते था कि होंगे।